तो आज हम पढ़ेंगे एग्रेनुलोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया के बारे में कि एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है या फिर ल्यूकोपीनिया जो है क्या होता है। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया में जो है डिक्रीज अमाउंट ऑफ जो है WBC, यानी कि WBC का जो अमाउंट है, जो लेवल है ब्लड में बहुत कम हो जाता है। WBC में जो है न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट जो है, न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है सीवियरली डिक्रीज हो जाएगा और सीवियरली लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे एग्रेनुलोसाइटोसिस या फिर ल्यूकोपीनिया। न्यूट्रोफिल्स के डिक्रीज लेवल को हम जो है न्यूट्रोपीनिया भी बोलेंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। अब जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो एग्रेनुलोसाइटोसिस और जो है ल्यूकोपीनिया, इसके जो है क्या क्या कॉजेस रह सकते हैं। तो फर्स्ट तो जो है इडियोपैथिक कॉज हो सकता है। इडियोपैथिक कॉज यानी कि अननोन फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से जो है ल्यूकोपीनिया कॉज हो रहा हो। इसके अलावा जो है कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ कंडीशन हो सकती है, जैसे कि कैंसर हो गया या फिर ब्लड कैंसर हो गया, जिसको हम जो है ल्यूकीमिया कहते हैं। तो या फिर मेटास्टैटिक कैंसर हो गया, इसकी वजह से भी जो है बोन मैरो अफेक्ट होगा और जो है जो ल्यूकोपीनिया या फिर एग्रेनुलोसाइटोसिस जो है कॉज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी बोन मैरो से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, यानी कि क्रॉनिक बोन मैरो डिसीज़ हो गई जो कि बोन मैरो को अफेक्ट कर रही है, जिसमें बोन मैरो जो है डैमेज हो गया है। तो डैमेज होने की वजह से जो है ब्लड सेल्स वो ठीक से फॉर्म नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो है ल्यूकोसाइट्स का काउंट जो है कम हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अदर जो सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीज़ कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर कोई ड्रग के साइड इफ़ेक्ट जो है मेडिसिन चल रही हैं उनके सीवियर साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ल्यूकोपीनिया हो सकता है, या फिर उनकी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से जो है कॉज हो सकता है। इसके अलावा कई अनदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लीड पॉइजनिंग हो गया, वो सारे कॉजेज़ भी जो है एग्रेनुलोसाइटोसिस और ल्यूकोपीनिया जो है कॉज कर सकते हैं। इनके अलावा या फिर जो है न्यूट्रोफिल्स का लेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी कि न्यूट्रोफिल्स का जो है फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो रहा हो, उसकी वजह से भी ल्यूकोपीनिया जो है कॉज हो सकता है। अब जानेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में शो होते हैं। तो पेशेंट में जो है बहुत ज़्यादा सीवियर फटीग और वीकनेस रहेगी पेशेंट्स में। इसके अलावा पेशेंट की जो हार्ट बीट बहुत वीक रहेगी एक तो, और बहुत फास्ट रहेगी, फास्ट एंड वीक हार्ट रेट उसकी पेशेंट की जो है रहेगी, टैकीकार्डिया उसको रहेगा, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी रहेगी पेशेंट को। इसके अलावा जो है मसल पेन, या फिर मसल पेन के अलावा जो है हेडेक भी पेशेंट को रह सकता है। अगर इन्फेक्शियस कंडीशन से है कि जैसे कि कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन है, अगर वो ल्यूकोपीनिया कॉज कर रही है, तो पेशेंट में जो है सीवियर जो है फीवर रह सकता है, बहुत ज़्यादा जो है फीवर रह सकता है। इसके अलावा फीवर के साथ साथ जो है पेशेंट में चिल्स की कंडीशन देखी जा सकती है, और जो है पेशेंट में सोर थ्रोट रहेगा, उनके गला ख़राब रहेगा, और डिस्फेजिया की कंडीशन देखी जाएगी, जिसमें कि पेशेंट को निगलने में परेशानी होगी। इसके अलावा जो है पेशेंट्स में जो है ससेप्टिबिलिटी देखी जाएगी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके लिए जो है ससेप्टिबिलिटी देखी जाएगी, यानी कि पेशेंट जो है अगर उसका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो गया है, तो फिर वो कोई भी जो डिसीज़ कंडीशन है उसको कॉज हो सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें जो है क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं ल्यूकोपीनिया के लिए। तो जो है हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में जो है पेशेंट में देख सकते हैं कि उसको प्रीवियस में कोई क्रॉनिक डिसीज़ कंडीशन तो नहीं रही है, कोई पॉइजनिंग तो नहीं रही है, या फिर कोई ड्रग से रिलेटेड टॉक्सिसिटी तो नहीं रही है पेशेंट में, जिसकी वजह से जो है ल्यूकोपीनिया या फिर एग्रेनुलोसाइटोसिस जो है कॉज हो रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डायग्नोसिस हम कर सकते हैं वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट में जो विजिबल सिम्टम्स है वो जो नज़र आ रहे हैं वो सारे हम चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा CBC कर सकते हैं। CBC में जो है WBC काउंट को देख सकते हैं। WBC काउंट में न्यूट्रोफिल्स का लेवल देख सकते हैं कि कितना जो है कितना सीवियरली जो डिक्रीज़ हुआ है न्यूट्रोफिल्स का लेवल। तो ये चीज़ जो है हम इसके अलावा इन्फेक्शियस कंडीशन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है
बोन मैरो टेस्टिंग कर सकते हैं कि बोन मैरो जो है ठीक से वर्क कर रहा है या फिर कोई ऐसी डिसीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से वो जो है डैमेज हो गया है। इसके अलावा जानेंगे कि क्या क्या इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं हम ल्यूकोपेनिया या फिर ग्रेनुलोसाइटोसिस के लिए। तो मैनेजमेंट में जो है एक तो पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं अगर उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक और मसल पेन हो रहा है तो। इसके अलावा जो है एंटीमाइक्रोबियल या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन ठीक हो सके। उसके अलावा जो है न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाने के लिए जो है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ये सप्लीमेंट्स जो है दे सकते हैं जिससे कि ब्लड में जो है न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है बढ़े और WBC का काउंट जो है बढ़ सके। इसके अलावा पेशेंट में अगर कोई भी अनदर सिम्टम देखे जा रहे हैं तो उनको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है जो मेडिसिन देंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कि अगर वीकनेस वगैरह हो रहा है तो उनको एनर्जी सप्लीमेंट्स दे देंगे, प्रोटीन जो है सप्लीमेंट्स देंगे जिससे कि उनमें ठीक से जो है एनर्जी उनमें रहे पेशेंट्स में और वो वीक फील ना करें, फटीग ना हो। इसके अलावा बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं, जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। तो एक नर्स जो है प्रॉपरली जो है रेगुलर उनका पेशेंट्स का जो है वाइटल साइन चेक करेगी जो नर्स होगी। इसके अलावा जो है CBC जो है जो ब्लड टेस्टिंग जो है वो रेगुलरली करवाते रहेंगे जिससे कि पता चल सके कि ब्लड में जो है ल्यूकोसाइट्स का जो है काउंट कितना है और न्यूट्रोफिल का लेवल जो है कितना है। इसके अलावा पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो रेगुलर हैंड वॉशिंग करे और ठीक से हैंड वॉशिंग करे जिससे कि इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहे। इसके अलावा पेशेंट्स जो है जो ल्यूकोपेनिया का पेशेंट है उसको अनदर पेशेंट से जो और सारे पेशेंट होंगे उनसे उनको सेपरेट करके रखेंगे, आइसोलेट करके रखेंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है। अगर उनको किसी अनदर जो है पेशेंट्स के साथ में जो है रखा जाए या फिर वार्ड में रखा जाए तो उनको कोई और भी बीमारी होने के चांसेस जो है हो सकते हैं, कोई और बीमारी उनको कॉज हो सकती है। तो हैंड वॉशिंग करेंगे, पेशेंट को आइसोलेट करेंगे। इसके अलावा जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर वो ऑयली फूड लेते हैं, फैटी डाइट लेते हैं तो इन सारी चीज़ों को वो अवॉइड करें और वो जो है न्यूट्रिशियस डाइट लें। और मेडिसिन्स जो है अगर उनको प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन की गई है उनको फिजिशियन के अकॉर्डिंग तो एज अ प्रिस्क्रिप्शन ही वो पेशेंट जो है मेडिसिन्स लें। उससे जो है जो अमाउंट है वो ज़्यादा कम और जो है टाइम टू टाइम मेडिसिन लें। इसके अलावा पेशेंट को जो है फैमिली मेम्बर्स को एंड पेशेंट को जो हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन में जो है पेशेंट को पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें, हैंड वॉशिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे कि कैसे कैसे वो हेल्थी रह सकते हैं और कैसे कैसे जो है वो रिहेबिलिटेट जल्दी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट्स में उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो कोई भी स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेते हैं तो वो सारी चीज़ों को वो अवॉइड करें। और जो है पेशेंट को एक जो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जो है उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो एक्सरसाइज करें और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड जिससे कि जो है उनकी एंजाइटी रिड्यूस हो सके, फियर जो है उनका जा सके और जो पेशेंट है वो जो साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट मिल सके जिससे कि उनकी कंडीशन जो जल्दी से रिकवर हो सके। तो आज हमने पढ़ा था कि ग्रेनुलोसाइटोसिस या फिर ल्यूकोपेनिया क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज़ रह सकते हैं, पेशेंट में जो है क्या क्या सिम्टम जो है शो होते हैं और इनके क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं और कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और एक जो नर्स है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिन भी पेशेंट को जो है ल्यूकोपेनिया है या फिर ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है डिसीज़ कंडीशन है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।